सभी भक्तों को पंडित सलिल त्रिवेदी की ओर से राम राम। जय श्री राम। भक्त श्री हनुमान जी के चरणों में नमन कर श्री राम कथा का शुभारंभ करता हूँ। प्रिय साथियों, इस संसार में माँ का स्थान सर्वोपरि है। माँ के ऋण को कभी भी चुकाया नहीं जा सकता है। जो 9 माह गर्भ में रखकर अपने नवजात शिशु को अपना लहू पिलाती है, इतना ही नहीं शिशु के खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। माँ लाख अपराध करने पर भी जो क्षमा कर दे वो माँ है। माँ आदर्श रूप में सभी में व्याप्त है। आत्मा, परमात्मा, महात्मा, जीवात्मा, धर्मात्मा, प्रेतात्मा, क्षमा सभी में माँ है। इसलिए माँ को सर्वोपरि माना जाता है। माँ के जैसा बलिदान संसार में कोई अन्य दे ही नहीं सकता है। इसलिए माँ का स्थान सबसे पहले लिया जाता है। जैसे माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। माता का संबोधन पहले पिता से पहले लिया जाता है। माता का संबोधन पहले और पिता का बाद में। जैसे सीता राम, राधा कृष्ण, उमा महेश्वर, सची पुरंदर आदि आदि सबसे पहले माता का ही स्थान होता है। हमारे घर से निकलने वाली नाली जाकर अपने से बड़े नाले में मिलती है और वो बड़ा नाला शहर के सबसे बड़े नाले से जाकर मिल जाता है और वो सबसे बड़ा नाला एक छोटी नदी में जाकर गिरता है और वो छोटी नदी फिर अपने से बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है और वो बड़ी नदी जाकर गंगा में गिर जाती है। जब वो जल नाली में मिला तो नाली बन गया और वो जल जब नाले में गिरा तो नाला बन गया और वो नाला जब एक छोटी नदी में मिला तो नदी बन गया और वो नदी जब गंगा में मिली तो वो पवित्र होकर गंगा जल बन गया। जब वो गंगा समुद्र में गिरी तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। अर्थात जब ये आत्मा परमात्मा में मिलती है तो इसका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है और आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप धारण करके परमात्मा में विलीन हो जाती है। प्रिय साथियों, पहले के समय में जन्म तो एक साथ होता था किंतु मृत्यु अलग अलग समय पर होती थी। जैसे त्रेता युग में रावण के 1 लाख पुत्र एक साथ ही जन्मे थे किंतु सभी की मृत्यु अलग अलग समय पर हुई। उसी तरह द्वापर युग में 100 कौरवों का जन्म एक ही समय पर एक ही साथ हुआ था परंतु मृत्यु सभी की अलग अलग समय पर ही हुई। कलयुग में जन्म तो अलग अलग होता है किंतु वर्ष में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जब अधिक लोग एक साथ काल के गाल में समा जाते हैं, जबकि उनका जन्म तो अलग अलग समय पर होता है किंतु मृत्यु एक साथ ही होती है। आज के युग में और पहले के युग में यही अंतर है। जिसकी दिशा अच्छी होती है उसकी दशा भी अच्छी ही होती है। दशा सुधारने के लिए दिशा का अच्छा होना अति आवश्यक है, फिर चाहे शनि की दशा हो या राहु की दशा। जब दिशा ठीक होगी तो दशा अपने आप ही ठीक हो जाएगी। प्रिय साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोग इसे राम काज समझते हुए श्री राम कथा को जन जन तक पहुँचाकर अधिक से अधिक लाइक, कमेंट्स व बेल आइकन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।